नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है आस्किंग डायरेक्शन और एड्रेस, यानी आस्किंग एड्रेस से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी से पता पूछना हो, पता पूछने से रिलेटेड कई सारे सेंटेंस हैं जो आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको कहना हो यह स्थान यहां से कितना दूर है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो यहां होटल कहां है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे वहां जाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प मी। तो दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प मी। दोस्तों, यहां कैन का मीन्स होता है सकते हैं, यू का मीन्स होता है आप, कैन यू का मतलब है क्या आप, हेल्प का मीन्स होता है मदद करना। क्या आप मदद कर सकते हो, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प। अगर आपने कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी। और दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, तो ऐसे में ये सेंटेंस सेम रहेगा, बस यहां आपको मी की जगह अस यूज करना है। अगर आपने कहा क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, तो ऐसे में हम कहेंगे कैन यू हेल्प अस। कैन यू हेल्प अस का मतलब है क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपने कहा यह स्थान यहां से कितना दूर है, तो कितना दूर को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ फार। हाउ फार इज दिस प्लेस। दोस्तों, अगर आपने कहा यह स्थान यहां से कितना दूर है, तो ऐसे में हम कहेंगे हाउ फार इज दिस प्लेस। दोस्तों, हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन हाउ फार, फार का मतलब होता है दूर, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। तो कितना दूर को हम इंग्लिश में हाउ फार कहेंगे। अगर आपने कहा यह स्थान कितना दूर है, तो आप कहेंगे हाउ फार इज। इज का मीन्स होता है। हाउ फार इज यानी कितना दूर है दिस प्लेस। दिस प्लेस का मतलब होगा यह स्थान। तो अगर आपने कहा यह स्थान कितना दूर है, तो आप कहेंगे हाउ फार इज दिस प्लेस। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने कहा यहां होटल कहां है, अगर आपने कहा यहां होटल कहां है, तो आप कहेंगे वेयर। अगर आपने कहा दोस्तों यहां होटल कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द होटल हियर। दोस्तों, वेयर का मीन्स होता है कहां, वेयर इज का मतलब होगा है, कहां है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर इज। अगर आपने कहा होटल कहां है, तो आप कहोगे वेयर इज द होटल। यहां को हम कहेंगे हियर। अगर आपने कहा यहां होटल कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द होटल हियर। अगर आपने होटल नहीं जानना है दोस्तों, अगर आपने कहा यहां मंदिर कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द होटल की जगह मंदिर ले आओ। यहां मंदिर कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द टेम्पल हियर। अगर आपने कहा यहां पार्क कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द पार्क हियर। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे वहां जाना है, तो आप कहेंगे मुझे वहां जाना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर।
अगर आपने कहा दोस्तों मुझे वहां जाना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर। आई का मीन्स होता है मुझे, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो का मतलब है मुझे जाना, मैं जाना चाहता हूं, यानी मुझे जाना है तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू गो। अगर आपने कहा मुझे वहां जाना है तो दोस्तों वहां को हम कहेंगे देयर। अगर आपने कहा मुझे वहां जाना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको समझ आया है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।